नमस्कार दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुमित त्यागी आप सबके अपने चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और लेकर हाजिर हूं एक नई ग्राउंड रिपोर्ट, एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, जिसको आज हम कवर करेंगे। सामने की तरफ आप देख सकते हैं रैपिड रेल का निर्माण कार्य, पिलरों का निर्माण, और ऊपर से जाता हुआ हमारा देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। जिस अंडरपास के ऊपर हम चल रहे हैं ये भी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के परतापुर इंटरचेंज का एक हिस्सा है। और यहाँ पर एक तरीके से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अगर दिल्ली की दिशा से आ रहे हो तो ख़त्म होता है। 8,500 करोड़ की लागत से ये अप्रैल में यात्रियों के लिए खोला गया। और आपने पीछे देखा, भारत की प्रथम रीजनल रेल दिल्ली मेरठ रैपिड रेल 32,000 करोड़ की लागत के साथ, जिसका निर्माण कार्य निरंतर जारी है। पीछे की तरफ हमारे गाज़ियाबाद और दिल्ली है, सामने की तरफ हम मुजफ्फरनगर की दिशा में चल रहे हैं। राइट में हमारा मेरठ है और इस समय हम मेरठ बाईपास पर हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेरठ मुजफ्फरनगर अतिरिक्त कार्य NH58 पर जो हो रहे हैं। मेरठ मुजफ्फरनगर एडिशनल वर्क ऑन NH58। सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये इसी प्रोजेक्ट के तहत हमारा मेरठ बाईपास पर फुट ओवर ब्रिज बन करके तैयार हुआ। वेस्टर्न यूपी की सिटीज़ में फुट ओवर ब्रिज ज़्यादा कॉमन नहीं है, गाज़ियाबाद और नोएडा को अगर छोड़ करके बात करें तो। पर अच्छी बात है कि बाईपास पर ऐसे कई फुट ओवर ब्रिज निर्माण किए गए हैं जो हमारे सिटी वाले यात्री हैं, जो यहाँ पर नागरिक हैं, उनके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा ये, ऐसे मैं आशा करता हूँ। इस वीडियो में हम मेरठ मुजफ्फरनगर अतिरिक्त कार्यों के साथ साथ जो हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक और सबसे महंगी योजनाओं में से एक, जो हमारा NH58 के ऊपर से निकल रहा है, उसको भी कवर करेंगे। और एक अन्य इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट का भी ग्लैंस आपको देखने को मिलेगा, उसकी भी एक झलक आपको देखने को मिलेगी, जो कि हमारा पानीपत खटीमा प्रोजेक्ट है। तो पानीपत, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर होते हुए उत्तराखंड के खटीमा तक जाएगा। तो इसी के साथ साथ मुजफ्फरनगर का एक और बाईपास बन करके तैयार हो जाएगा। वेस्टर्न यूपी में काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे कि आपको मालूम है, चल रहे हैं, जो कि प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएंगे और इस पूरे रीजन में काफ़ी समृद्धि ला सकते हैं। तो अगर बात करते चलें तो एक हमारा ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हाल ही में बन करके तैयार, इसी का फेज़ 5 बनाया जा रहा है, जो कि 500 कुछ करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। ये देखिए सामने की तरफ एक और फुट ओवर ब्रिज, ऐसे लगभग 3 फुट ओवर ब्रिज निर्माण किए गए हैं इस पूरे बाईपास पे। तो खुशी की बात यह है कि 25 बिडर्स ने इंटरेस्ट जताया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज़ 5 पे। ये देखिए एक नया अंडरपास बन करके रेडी, मेरठ मुजफ्फरनगर एडिशनल वर्क के अंतर्गत ही मेरठ बाईपास पर 6 लेन का बनाया गया है, जो कि आगे अगर कभी एक्सप्रेस ये हाईवे चौड़ा करना पड़ा NH58 तो उसमें लाभकारी सिद्ध होगा। तो ये था हमारा, जैसा कि मैंने बताया आपको, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का फेज़ 5, जो कि हापुड़ रोड से कनेक्ट करेगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को। इसी के अलावा गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो प्रदेश की प्रथम होगी। इसी के अलावा मेरठ शामली करनाल 4 लेन किया जा रहा है। मेरठ बागपत ऑल्दो 2 लेन है पर उसे चौड़ा किया जा रहा है, ऑलरेडी जो 2 लेन है उससे ठीक ठाक चौड़ा। यहाँ पर हमारा मेरठ बाईपास ख़त्म होता है और यहाँ से राइट में जाकर मेरठ सिटी में अंदर जा सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो मेरठ शामली, फिर एक है मेरठ गढ़मुक्तेश्वर 4 लेन प्रोजेक्ट, हाल ही में बन करके तैयार हुआ हमारा मेरठ हापुड़ बुलंदशहर 4 लेन प्रोजेक्ट। ये देखिए बहुत दिनों से ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा था। ये पल्लवपुरम पे यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया गया है और ये यहाँ के जो निवासी हैं आसपास के, उनके लिए काफ़ी उनका यातायात सुगम करेगा और जो हमारा लॉन्ग रूट का ट्रैफिक है वो ऊपर से जा सकता है। इसके अलावा मेरठ बिजनौर कोटद्वार हाईवे भी 4 लेन का किया जा रहा है, उस पर भी बहुत ही विस्तृत काम चल रहा है। ये देखिए हमारा लेफ़्ट में दिल्ली मेरठ रैपिड रेल, भारत की प्रथम रीजनल रेल, जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, जो 1 घंटे में मेरठ से दिल्ली को जोड़ेगी और यहाँ पर इसका आखिरी स्टेशन बन रहा था। मुजफ्फरनगर के बाद
यही वाली रोड आगे हरिद्वार तक जाती है और मुजफ्फरनगर से हरिद्वार का जो NH-58 वाला सेक्शन है वो भी लगभग बन करके तैयार है। उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सामने की तरफ आप देख सकते हैं वेस्टर्न यूपी टोल प्लाज़ा और यहाँ पर ठीक ठाक जाम लगा हुआ है क्योंकि टिकैत आंदोलन के चलते काफ़ी सारे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ये हमारा टोल की कुछ लेन्स जाम की हुई हैं। धरना उनका जारी है और काफ़ी सारे भ्रमित किसान भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार सभी को है अगर किसी चीज़ से वो सहमति नहीं दिखाते हैं, बट एटलीस्ट जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है किसान बिल। काफ़ी दिनों से मन तो था मेरा इस पे भी बात करने का, पर लोग काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली देखने लगते हैं हर मुद्दे को, तो इस पे बोलना मैंने पहले ठीक नहीं समझा, बट काफ़ी ज़्यादा समस्या होने लगी है इस तरह के प्रोटेस्ट की वजह से। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी उसकी एक साइड की रोड जाम है और यहाँ पर भी आपने देखा काफ़ी सारा जाम लगा हुआ था वेस्टर्न यूपी टोल प्लाज़ा पे। तो मतलब मेरा मानना है कि अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट पता ज़रूर होना चाहिए कि बिल हैं क्या, उनसे क्या लाभ और हानि हो सकती है। इस तरह नहीं कि जैसे CAA के दौरान फरहान अख्तर से पूछा गया कि क्या है CAA और क्या इसमें बुराइयां हैं, तो उनका जवाब था कि इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी। तो इस तरह से नहीं, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि बिलों में है क्या। CAA के बारे में भी काफ़ी लोगों को बहुत कुछ नहीं पता था और किसान बिल में भी मेरी जितनों से काफ़ी लोगों से बात हुई है तो काफ़ियों को इसके बारे में अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं इस बिल के बारे में। ये देखिए एक और हमारा अंडरपास सकौती के जस्ट बाद बन करके पूरी तरह से तैयार है। 6 लेन का अंडरपास बनाया गया है और बात करें तो आगे चल के अगर कभी एक्सपेंड करना पड़ा NH-58 तो सारे स्ट्रक्चर 6 लेन के बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। कृषि बिल पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ वेस्टर्न यूपी में हो रहे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के बारे में। तो हमारा पासी से पानीपत, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर होते हुए खटीमा प्रोजेक्ट 4 लेन का बनाया जा रहा है। उसका भी आपको इस वीडियो के एंड में ग्लैंस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर की एक तरीके से रिंग रोड बन करके कंप्लीट हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, जिसमें से 1/4 पार्ट 2 लेन का रहेगा हमारा इस से शामली वाले हाईवे को जोड़ता हुआ। ये देखिए खतौली की एंट्रेंस पे मेरठ से आते हुए यहाँ से हम राइट में खतौली जा सकते हैं और यहाँ पर पूरा नवनिर्मित हमारा फ्लाईओवर बन करके तैयार। ये काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर्स में से है जो मेरठ से मुजफ्फरनगर के एडिशनल वर्क अतिरिक्त कार्य में से एक। अब हम आ चुके हैं खतौली बाईपास पे। बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य आपको इस बाईपास पे देखने को मिलते हैं, बल्कि ये पूरा हाईवे ही हम जैसे ही मेरठ क्रॉस करते हैं तो बहुत ही सुंदर और वन ऑफ इट्स ओन काइंड है और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी को जोड़ता है। पूरा गढ़वाल का रीजन इससे जुड़ा हुआ है। हरिद्वार, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे अन्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के शहरों को दिल्ली से कनेक्टिविटी देता है ये। तो आप देख सकते हैं एक और अंडरपास खतौली बाईपास पे बन करके तैयार, ये भी 6 लेन का बनाया गया है। तो लगभग अधिकतर काम इस पे जो एडिशनल वर्क है उस पर कंप्लीट किए जा चुके हैं। आइए बात करते हैं थोड़ी सी कृषि बिल के बारे में। तो 3 मुख्य बिल हैं, 3 ही बिल हैं मतलब, जिनको काला कानून बता के वापस लेने की मांग है। संशोधन तक के लिए भी बहुत लोग राज़ी नहीं हैं और सारा आंदोलन उसी के ऊपर बेस्ड है। 3 कानूनों में जो प्रथम कानून है वो है APMC बिल, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आप ये देखिए, ये है खतौली से एग्ज़िट पे, यहाँ पर एक और यातायात को सुगम बनाते हुए एक ऊपर से फ्लाईओवर निकाला गया है। तो खतौली से आने वाले लोग अगर मुजफ्फरनगर जाना हो या मेरठ जाना हो तो इसके नीचे से आकर के मुड़ सकते हैं। तो ये काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ बन जाते हैं इस तरह के इंटरचेंज अगर यहाँ पे फ्लाईओवर ना बनाए गए हों, क्योंकि बाईपास निकले हैं और शहर के अंदर जाने वाला यातायात भी
कहीं ना कहीं है ही। तो APMC बिल में हमारा ये देखिए एक और नया अंडरपास हाल ही में बन करके तैयार। तो APMC बिल जो है हमारा वो फ्रीडम देता है हर किसी को, जिस तरह से परचूनी की दुकान खोलने की फ्रीडम है, जनरल स्टोर आप खोल सकते हैं, उसी तरह से बिना लाइसेंस के मंडी के बाहर भी बैठकर आप आड़ती बन सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है मंडियों में ऑलरेडी जितनी दुकानें रहती हैं उतने ही आड़ती बन पाते हैं, और काफ़ी पुरानी मंडियां हैं पूरे देश में, वो लगभग फुल हैं। अगर आपका और हमारा मन करे कि हाँ मैं कुछ कम मार्जिन पे भी जो है बिज़नेस कर सकता हूँ, और या फिर मैं कुछ इनोवेटिव अप्रोच लाऊँ, तो क्या ज़रिया है, पूरा लाइसेंस राज इसमें है। ये देखिए एक और फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर बनाया गया। तो ये एक तो फ्रीडम देता है। तो इसी तरह से अगर देखें, अगर आपकी कॉलोनी में सिर्फ एक जनरल स्टोर है ना, और वहीं किसी कॉलोनी में अगर 3 से 4 जनरल स्टोर हैं, तो जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा वहाँ पे शायद रेट्स बेटर मिलें। ये देखिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारा NH58 के ऊपर से गुजरता हुआ इस तरफ लेफ़्ट में हमारा ये जा रहा है मेरठ की दिशा में, और राइट में ये आ रहा है हमारा इस दिशा से लुधियाना से। ये विश्व का सबसे लंबा इलेक्ट्रिफाइड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। ये लुधियाना से चलकर हमारा कोलकाता तक जाएगा, और सिर्फ इस पे मालगाड़ियाँ चला करेंगी। बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, देश का सबसे महंगा प्रोजेक्ट में से एक। और ये देखिए आप, ये ऐसे स्टील ब्रिजेस हाईवे के ऊपर से बनाया जाएगा, और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना। और ये जिन भी एरिया से गुजरेगा वहाँ पे लॉजिस्टिक्स और जो सप्लाई चेन है उसको पूरा रिवोल्यूशनलाइज करने का दमखम रखता है, क्योंकि कंटेनर सिस्टम इस पे अप्लाई होगा, और कंटेनर रख के ट्रेन लगभग 120 किलोमीटर की रफ्तार से इस पर दौड़ा करेंगी। पूरा इलेक्ट्रीफाइड है ये, और 2 ऐसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा आपने देखा। इसी तरह से दादरी से लेके मुंबई के JNPT तक एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको कृषि बिल के बारे में बता रहा था, तो APMC एक्ट में सबको ये फ्रीडम मिल जाएगी कि आप कहीं पर भी आड़ती वाला काम कर सकते हैं। और अगर किसी इलाके में, किसी कस्बे में ज़्यादा आड़ती होंगे, तो हो सकता है किसान को भी ज़्यादा ऑप्शंस मिलें बेचने के, और बेहतर रेट भी मिले, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ मोनोपोली कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अगर मानिए 5 प्याज के आड़ती हैं, तो वो अगर आपस में सलाह मशवरा कर लें तो किसानों को बेहतर रेट नहीं मिल पाते हैं। ये एक बिल है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि अगर मैं और आप एक पर्टिकुलर टाइप की फसल चाहते हैं, तो हम किसान, हमारे बस की खेती करना नहीं है लेट्स से, तो हम किसान से बात करके कह सकते हैं कि ये बीज लगाइए, इस पद्धति से खेती कीजिए, मैं आपकी फसल इस कीमत पे ख़रीदूँगा, और वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ना कुछ आप सिमिलरली इससे समझ सकते हैं, जिस तरह से जो पर्ची सिस्टम है यहाँ पे शुगर मिलों के द्वारा किसानों को दिया जाता है कि हम आपसे इतना गन्ना इस क्वालिटी का इतनी मात्रा में इस रेट पे ख़रीदेंगे। रेट सरकार तय कर रही है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो 2 पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो ये दोनों बिल ऑप्शनल हैं, मतलब APMC वाला भी हालांकि सबको फ्रीडम देगा, पर अगर किसान चाहे तो सिर्फ जाके मंडी में ही बेच सकता है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये भी ऑप्शनल है, किसान चाहे, उसे कॉन्ट्रैक्ट पसंद आया है तो कॉन्ट्रैक्ट करे अथवा ना करे। तीसरा आता है हमारा स्टोरेज का। सरकार कह रही है कि अब आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टोरेज कर सकते हैं, बल्कि अनलिमिटेड। हमारा 33% खाद्यान्न जो है सड़ जाता है हर साल, जितना भी हम उत्पादन करते हैं। तो और आपने देखा सीज़न के टाइम पे जिस तरह से टमाटर 2-2 रुपये किलो किसानों का जाता है, क्योंकि स्टोरेज की कोई सुविधा नहीं है जिस लेवल पे हमें स्टोरेज चाहिए। नए नए स्टार्टअप्स काफ़ी इनोवेटिव अप्रोच ला रहे हैं और स्टोरेज के नए नए तरीके अपना रहे हैं, पर क्योंकि कैपेसिटी बिल्डअप कर ही नहीं सकते हैं कानून की वजह से, इसलिए इस दिशा में काम नहीं हो पा रहा है। ये देखिए एक नया मुजफ्फरनगर बाईपास पर हमारा अंडरपास बन करके तैयार। तो अगर स्टोरेज की सुविधा
मुहैया कराई जाए तो पता है कि सॉस कंपनियां उसे स्टोर कर लेंगी उस टमाटर को, या और भी बहुत सारी चीज़ें, है ना। अगर हम अंदाज़ा लगाएं, अगर आलू की स्टोरेज व्यवस्था ना हो या गायब कर दी जाए तो उसी टाइम पे उसे कंज्यूम करना पड़ेगा, अथवा वो सड़ करके ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से अगर स्टोरेज की हम कैपेसिटी को इंक्रीज़ करें तो पता है कि इस टाइम पे स्टोर कर लिया जाए और बाद में भी इसे यूटिलाइज़ किया जा सके, क्योंकि जिस टाइम पे सीज़न में क्रॉप आती है इतना ज़्यादा कंजम्पशन रातों रात में तो वो कंज्यूम हो नहीं सकता, और चाहिए थ्रू आउट द ईयर, है ना। तो अगर ख़रीदने वालों को पता रहेगा कि हम इसे स्टोर कर सकते हैं तो शायद वो बेहतर दाम दे पाएँ किसानों को। तो ये एक दूसरी चीज़ है, मतलब जिस तरह से गन्ने से शुगर निकाल के प्रोसेस कर लिया जाता है ना, उसी तरह से अगर स्टोरेज भी हम कर लें तो ये दूसरा, मतलब ये थर्ड ऑप्शन है। इससे अगर किसी को कुछ हानि है तो शायद एंड कंज्यूमर को होगी, पर किसान के लिए भी फ़ायदेमंद है मेरे हिसाब से। आप अपनी राय बता सकते हैं। ये देखिए खटीमा वाला प्रोजेक्ट हमारा पानीपत से खटीमा होते हुए, लेफ्ट में आपने देखा एक अंडरपास का निर्माण होते हुए। ये वाली रोड यहाँ से शुरू होती है हमारा मुजफ्फरनगर हरिद्वार हाईवे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।